Good evening, everyone. I hope everybody is fit, fine, and safe at home. So, in the last video, we started megasporogenesis. So, in this video, we'll continue with it with the structure of typical ovule. Okay? Ovule is what? Where inside the female gamete has to be formed. Okay? This is the structure of typical ovule anatropous. Anatropous. Anatropous means opposite है. See, you are seeing two positions, micropyle और chalaza. Usually micropyle is apical part, ऊपर वाला part है. Chalaza is a basal, नीचे वाला part है. ये opposite है, इसलिए इसको बोलते हो anatropous ovule. Then see funicle. Funicle नजर आया? This is what funicle. Funicle है क्या? The stalk. ठीक है, डंडी है, stalk है, stalk of ovule. ठीक है, then come see hilum. Hilum है क्या? Which is attaching the ovule with the funicle. Attach कर रही है उसको. Then come chalaza. Chalaza क्या? The opposite end that I told you. Integuments. See the integuments. Integuments क्या चीज है? These are the covering of ovule. ठीक है जी. Envelope of ovule. दो integuments है, outer और inner integuments. ठीक है. Then come nucellus. Nucellus आप नजर आ रहा है? देखा? This is what nucellus. Nucellus की चीज है. Nucellus will actually provide food to the ovule. ठीक है, food provide करेगा. ठीक है जी. Then comes, ठीक है, इनसाइड देखो एम्ब्रियोसैक है. ठीक है, एम्ब्रियोसैक अंदर जो सेल्स हैं that we are going to study ahead in this video. I'll tell you. Still, let's have a little look at that. ठीक है, एम्ब्रियोसैक अंदर देखिए, ऊपर देखो 3 एंटीपोडल सेल्स, 1 2 3 कौन सेल्स हैं? एंटीपोडल सेल्स. ठीक है, सेंटर है 2, सेंटर में 2 है, क्या है? 2 पोलर न्यूक्लिया है. नीचे देखिए सेंटर में है एग, ऊसफॉर, साइड पे 2 हैं सिनेट्रेट्स. व्हाट्स द रोल, हाउ इट्स वर्किंग, वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द फ्लो चार्ट. ठीक है, वेरी नाइस फ्लो चार्ट आई एम हैविंग विच विल समराइज एवरीथिंग. ठीक है, देखो ये फ्यूनिकल है क्या? स्टॉक ऑफ ओव्यूल. हाइलम है क्या? स्कार. हाइलम जो कनेक्ट करेगा ओव्यूल को फ्यूनिकल के साथ. देन कम चलाजा. चलाजा क्या? बेसल पार्ट. इंटेगुमेंट्स क्या चीज है? एनवेल्प ऑफ ओव्यूल. राइट. माइक्रोपाइल क्या है? एपिकल पार्ट. न्यूसेलस क्या चीज है? सेंट्रल बॉडी ऑफ ओव्यूल जो एक्चुअली फूड प्रोवाइड करेगा. देन कम एम्ब्रियोसैक. एम्ब्रियोसैक अंदर जो जो सेल्स है वी हैव सीन इन द डायग्राम एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल इन दिस वीडियो ऑल्सो. एगोप्रेटस है, सेंटर में 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं. ठीक है, एगोप्रेटस में क्या चीज? एग सेल एनर्जीज. वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, आगे मैं करा रही हूँ. नाउ यू प्लीज सी इन फ्रंट ऑफ यू there are 6 diagrams, 1 2 3 4 5 6. These are what? These are 6 different types of ovules in angiosperms. ठीक है, कौन कौन सी शेप में ovules present है angiosperm से? फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है? ऑर्थोट्रोपस. ऑर्थोट्रोपस, दिस इज ऑर्थोट्रोपस. प्लीज सी. ऑर्थोट्रोपस मीन्स कि देखो माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल तीनों चीजें स्ट्रेट लाइन में है. ठीक है, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और चलाजा स्ट्रेट लाइन में है. इसको आप क्या बोलोगे? ऑर्थोट्रोपस. ठीक है. देन कम्स बी. बी क्या है? एनाट्रोपस. एनाट्रोपस लाइक इन द लास्ट डायग्राम वी हैव डन, उल्टा, ऑपोजिट है, इन्वर्टेड है. माइक्रोपाइल नीचे है, चलाजा ऊपर है, टोटली इन्वर्टेड है, एनाट्रोपस. राइट. देन द थर्ड इज हेमी एनाट्रोपस. हेमी मीन्स सी 90 डिग्री कन्वर्जन है. ओव्यूल टर्न where ovule turns at the angle of 90 degree upon the funicle. Funicle है, ठीक है, और माइक्रोपाइल क्या? 90 डिग्री पे है. हेमी एनाट्रोपस. ठीक है, हेमी एनाट्रोपस से 90 डिग्री से थोड़ा सा नीचे होएगा. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैम्पाइलोट्रोपस. दिस डायग्राम इज ऑफ कैम्पाइलोट्रोपस. कैम्पाइलो अगर 90 डिग्री से 90 डिग्री वाला हेमीट्रोपस है, थोड़ा सा नीचे होएगा हेमी एनाट्रोपस, थोड़ा सा नीचे होएगा दिस इज सॉरी कैम्पाइलोट्रोपस. ठीक है. देन यू सी द फिफ्थ वन क्या है? एम्फीट्रोपस. एम्फीट्रोपस क्या है? हॉर्स शू शेप. ठीक है, दिस डायग्राम इज लाइक हॉर्स शू. ठीक है, हॉर्स शू टाइप डायग्राम है. माइक्रोपाइल काफी ज्यादा नीचे है. ठीक है. देन कम सिसिनोट्रोपस. सिसिनोट्रोपस में क्या है? टोटली इन्वर्टेड है ना, कि जी टोटली ओव्यूल इज टोटली कवर्ड बाय फ्यूनिकल. फ्यूनिकल देखो पूरी ऊपर तक का फ्यूनिकल है.
ठीक है, टोटल फ्यूनिकल सराउंड करेगी टोटली, सिरसिनोट्रोपस मतलब टोटली सो कॉल्ड फॉर्म है, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज एंड लेट्स हैव अ लुक at the theory part. Depending upon the shape and orientation, the views of angiosperms are classified into following types. I hope you understand now. I've shown you the diagram fully. Orthotropous क्या था? Where micropyle, chalaza and funicle are in the straight line. Example, piper. Then come anatropous. Anatropous क्या है? Totally inverted. ठीक है, mostly angiosperm में व्यूल कौन सा होएगा? Anatropous. 82% angiosperms are having anatropous व्यूल. Then come hemianatropous. Hemianatropous कौन सा था? जिसमें a view turns at the angle of 90 degree upon the funicle. Example is ranunculus. Then come campylotropous. Campylotropous मतलब 90 डिग्री से थोड़ा सा और tilted होएगा, ज़्यादा tilted होएगा 90 डिग्री से भी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे campylotropous. Examples are legumes. Examples are legumes. Then come amphitropous. Amphitropous याद रखो horseshoe shape, ठीक है. Example is lamina. And last is Cicinotropous. Cicinotropous means totally like funicle के साथ वो totally व्यूल covered होएगा, ठीक है. Example is Puntia. ठीक है जी. Let's have that view again. ठीक है जी. Funicle के साथ totally inverted होएगा. Cicinotropous. Amphitropous है horseshoe shaped. ठीक है. 90 डिग्री वाला hemi, उससे थोड़ा सा ज्यादा होएगा Circino. Totally inverted Anatropous. ठीक है. Original वाला orthotropous. ठीक है. I hope this is clear to you all, right everyone? Now let's have view on very important topic, that is development of embryo sac. Let's see how the name of the topic is megasporogenesis or megasporogenesis or megagametogenesis. So how the embryo sac is formed, let's have a look at that. If you remember in microsporogenesis we did, है ना, we were using the word micro. यहाँ पे word सिर्फ mega use होना, बाकी almost same है. Differences हैं, I'll tell you at the last of this video. We'll do the difference also. देखो जी, starting देखो, starting inside the vule क्या present है? Primary archisporial cells. These were also present in the males also. Anther अंदर भी present है. This will undergo mitosis and it will form two types of cells. एक बनेंगे प्राइमरी पेरिएटल सेल्स, है ना, दूसरे बनेंगे स्पोरोजिनस सेल्स. क्या बनेंगे? स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है. ठीक है, मेल्स में भी यही हुआ था. दी स्पोरोजिनस सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन. इफ यू रिमेम्बर वी डिड इट. इधर भी स्पोरोजिनस सेल्स से ही एक स्टेप यहाँ पे मिस है. स्पोरोजिनस सेल की क्या होएगी? माइटोसिस एंड दे विल फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल. मेल्स में बने थे एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, फीमेल्स में बनेंगे मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी डिप्लॉयड सेल होंगे. दैट डिप्लॉयड सेल विल अंडरगो मेयोसिस. मार्क माय वर्ड, मेयोसिस. ठीक है जी, मेयोसिस होएगी एंड दे विल फॉर्म 4 मेगास्पोर्स. हैप्लॉयड क्या बनेंगे? हैप्लॉयड मेगास्पोर बन जाने 1 2 3 4. किससे बनेंगे? मेगास्पोर मदर सेल से. मेगास्पोर मदर सेल किससे बनेगा? स्पोरोजिनस सेल से, राइट. व्हाट हैपन हियर? ओनली वन इज अ फंक्शनल वन. ठीक है, एक ही फंक्शनल है. ओनली वन इज द फंक्शनल वन. बाकी तीनों जाने हैं डीजनरेट. ठीक है, बाकी तीन हमेशा डीजनरेट. वन इज अ फंक्शनल मेगास्पोर होगी. ठीक है, तीनों डीजनरेट हो गए. इट विल इट्स अंडरगोइंग फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन. क्या हो रहा है? फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन. किस अंदर सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है. फर्स्ट डिवीजन होगी 2 न्यूक्लियस, सेकंड डिवीजन होगी 4 हो गए. ठीक है, 2 साइड्स पे हो गए ना. फिर उसकी डिवीजन हुई 2 से 4 हो गए, 4 हो गए. एक सेंटर में आ गए, है ना. इट हैज रिजल्टेड इनटू नाउ 8 सेल स्टेज. ठीक है, एक साइड. ठीक है, नीचे वाली साइड क्या प्रेजेंट है? 3 एंटीपोडल सेल्स. क्या प्रेजेंट है? एंटीपोडल सेल्स. सेंटर में क्या आ गया? सेकेंडरी न्यूक्लियस. 2 कंबाइन होके क्या बन गया? सेकेंडरी न्यूक्लियस. याद रखो, अगर कोई पूछे पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, आप बोलोगे हैप्लॉइड. अगर कोई पूछे सेकेंडरी न्यूक्लियस हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, आप बोलोगे डिप्लॉइड है. बिकॉज पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है. 2 हैप्लॉइड सेल कंबाइन होके दे विल फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस. ठीक है, साइड पे क्या बन गया? एग अपरेटस. ठीक है, दिस डायग्राम वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. ठीक है, नजर आया? This is what? This is
नॉर्मल और पॉलिगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक्स, ठीक है, जो एग्जैक्टली जो एम्ब्रियो सैक है, इट विल लुक लाइक दिस. लेट्स हैव व्यू एट दैट. एम्ब्रियो सैक कैसे होएगा? वन साइड माइक्रोपाइलर एंड अदर साइड चलाइजल एंड. माइक्रोपाइलर एंड साइड ही क्या होएगा? ऊसफेयर मीन्स एग. साइड ऊपर क्या है? दो सनर्चर्स. साइड ऊपर क्या है? दो सनर्चर्स. ठीक है जी. सेंटर में क्या प्रेजेंट है? दो पोलर न्यूक्लिया है. नीचे क्या प्रेजेंट है? 3 एंटीकोडल सेल्स. ठीक है जी. ये क्या होगी? 8 सेल स्टेज. ठीक है जी. देखो इसी है द स्टेजेस आर देयर. देखो 2 सेल स्टेज है, सॉरी 7 सेल स्टेज है. 7 सेल स्टेज होगी ना. 3 6 1 7 सेकेंडरी न्यूक्लियस है. ठीक है. सेकेंडरी न्यूक्लियस फिर सेपरेट आउट होके क्या बन गया? पोलर न्यूक्लिया. 7 सेल स्टेज है, फिर 8 सेल स्टेज बनेगी. राइट एवरीवन. सो लेट्स एट द लास्ट लेट्स हैव व्यू at the difference between microsporogenesis and megasporogenesis. Microsporogenesis में क्या हो रहा है? ठीक है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है? यस एवरीवन, क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. मेगास्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर ऑब्वियसली. ठीक है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या बन रहा? टेट्राइड. ठीक है. टेट्राइड क्या बना? टेट्राहेड्रल इन शेप. 4 माइक्रोस्पोर बने थे, उनकी शेप क्या थी? टेट्राहेड्रल. इधर 4 मेगास्पोर बनने हैं पर उनकी शेप क्या होगी? लीनियर शेप होगी. इधर चारों फंक्शनल है, इधर सिर्फ एक ही फंक्शनल होएगा. ठीक है जी. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस में हो रही है? माइक्रोस्पोरेंजियम में. इधर होएगी मेगास्पोरेंजियम में. इधर चारों वर्किंग है ना. माइक्रोस्पोर्स इधर सिर्फ एक ही वर्किंग है. लास्ट देखो, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर फंक्शनल इन माइक्रोस्पोरेंजियम. ठीक है. एमएमसी बहुत सारे वर्किंग है. इधर सिर्फ एक ही सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इज फंक्शनल. इधर सारे एमएमसी वर्किंग है, इधर सिर्फ एक ही वर्किंग है. राइट एवरीवन. सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. लर्न करिए इसे. बाय बाय.